हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायक लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आपके स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही होंगी। आपका एआईबी भी आने वाला है और यूपीएपीओ भी आ रहा है और यूपीएपीओ की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन क्लास को ले रहे होंगे। आज हमारी जो बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अपना चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 11 जो किससे रिलेटेड है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है। अब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होता क्या है? यानी लोक प्रशांति के लिए इससे जुड़े हुए अपराधों के बारे में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मतलब कि आप प्री में तो यहाँ पे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन मेंस या प्री या आपके जो इंटरव्यू होता है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इसमें क्या होता है, यह होता है विधि विरुद्ध जमाव। यानी अगर 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं यानी न्यूसेंस फैला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो विधि विरुद्ध जमाव यानी आपका अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, इसका पनिशमेंट भी समझेंगे और इसका मीनिंग भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 किससे रिलेटेड है? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से। इसमें जो सबसे पहले सेक्शन आता है वो आता है 189। 189 किसके बारे में बताता है? अनलॉफुल असेंबली। यानी अनलॉफुल असेंबली क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं? 189 में। तो हम 189 को पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि 189 हमसे क्या कहता है। देखिए, 189 का सबसेक्शन 1 कहता है एन असेंबली ऑफ द 5 और मोर पर्सन, यानी कितने व्यक्ति होने जरूरी है इसमें? 5 या उससे ज्यादा, यानी 5 व्यक्तियों का होना इसमें जरूर है। इस डेजिग्नेट एन अनलॉफुल असेंबली, क्या क्रिएट कर रहे हैं वो? अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली, यानी अगर उनका क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट है, यानी उन सबका एक ही उद्देश्य है। उनका उद्देश्य क्या है? अनलॉफुल असेंबली करना, यानी देखिए गलत तरीके से न्यूसेंस करना, यानी पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस फैलाना क्या कहलाता है? अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। कब? जब उसमें कितने व्यक्ति हों? 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति हों। अब इसमें जो ए है, ए हमसे क्या कहता है? टू ओवरव्यू बाय क्रिमिनल फोर्स, यानी क्या यूज किया जा रहा है यहाँ पे? क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, यानी किसके खिलाफ हुआ जा रहा है ये? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के। ठीक है, और एनी पब्लिक सर्वेंट, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, यानी जिसके पास क्या है? लॉफुल पावर है। कैसे? सच पब्लिक सर्वेंट होने की। यानी ए हमसे क्या कहता है? देखिए, ए को आराम से समझते हैं कि ए हमें क्या बताना चाहता है। ए हमसे कहता है कि केंद्रीय सरकार यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, या आपकी राज्य सरकार, या आपका पार्लियामेंट, या आपका लेजिस्लेचर, या किसी भी स्टेट का, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, या कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्या कर रहा है? विधिपूर्ण, यानी अपने लॉफुल पावर का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, और उसका क्या कर रहा है? आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन को आतंकित करना, यानी वहां पे क्या किया जा रहा है? क्रिमिनल फोर्स को करके क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, यानी शो की जा रही है। सेकंड बी हमसे क्या कहता है? टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, यानी किसी विधि के, किसी वैध अधिशिका के निष्पादन का प्रतिषेध करने के लिए, यानी जो क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन को, किसी एनी लॉ को, यानी अगर कोई किसी जो लॉ है उसको क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है। कि वो क्यों कर रहा है? एनी लीगल प्रोसेस, यानी अगर वो लीगल प्रोसेस के लिए काम कर रहा है। सी हमसे कहता है टू कमिट एनी मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कमिट क्या किया जा रहा है? मिस्चीफ कमिट किया जा रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जा रहा है, और अदर ऑफेंस या कोई भी अदर ऑफेंस। देखिए, जो इसमें ए बी सी डी ये क्यों दिए गए हैं, पहले हम इनको समझ लीजिए। देखिए, इनसे आपको ये बताया गया कि अनलॉफुल असेंबली कितने टाइप से क्रिएट की जाती है। ए में हमें बताया कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो अपने लॉफुल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए क्या की जा रही है? अनलॉफुल असेंबली की जा रही है।
बी हमसे कहता है रेसिस्ट एग्जीक्यूशन एनी लॉ, यानी किसी भी जो लॉ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेसिस्ट किया जा रहा है, कोई भी लीगल प्रोसेस हो रहा है उसे रोका जा रहा है। सी हमसे कहता है टू कमिट एनी मिस्चिफ, यानी या तो कोई भी रिस्टी या क्रिमिनल ट्रेसपास या अदर ऑफेंस करके रोकना। अब डी हमसे क्या कहता है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो criminal force to any person to take to obtain possession of any property or to be drive any person to the of enjoyment of a right way or any use water or other incorporeal right which is the position of enjoyment। यानी आप अगर किसी व्यक्ति के क्या यूज करते हैं, क्रिमिनल फोर्स से मीन्स क्या है कि पहले हम इसे सोचते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, एनी पर्सन टू टेक ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास क्या है, उसके पास है किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं। या फिर एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट टू वे, या किसी के पास क्या है आने जाने का रास्ता और आपने उसको क्या कर दिया, उस रास्ते को बंद कर देते हैं। या और यूज टू वाटर ऑफ द इनकॉर्पोरल राइट, यानी आप किसी के पास क्या है, जल यूज करने का क्या है राइट है और आप उसको क्या करते हैं, उसके पोजेशन है, वो उसको एंजॉय करता है और आप क्या कर रहे हैं, टू एनफोर्स एनी राइट से सपोज्ड राइट, यानी आप क्या कर रहे हो, उसके अधिकारों को छीन रहे हैं, यानी उसके अधिकारों में रोक लगा रहे हैं। तो इन सब कैटेगरी से मिलके भी देखिए क्या बनती है, अनलॉफुल असेंबली ही मानी जाएगी। यानी आप किसी भी संपत्ति पर कब्जा लेना, किसी व्यक्ति के मार्ग के अधिकार का उपयोग से रोकना, जल का उपयोग करने के अधिकार से रोकना, कब्जा रखता है, वंचित करना, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको उसके राइट से वंचित कर रहे हैं, आप उसके राइट्स को उसको यूज नहीं करने दे रहे। तो अगर ये सब कार्य भी हो रहे हैं तो किसका हिस्सा कहलाएंगे, अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा कहलाएंगे। ई हमसे क्या कहता है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज द इलीगली बाउंड, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, कैसे, लीगली, यानी जो चीज है, और ओमिट टू वट ही लीगल अटेंडेड टू डू, और आप उससे क्या करवा रहे हैं, जबरदस्ती उसको विवश कर रहे हैं, किस लिए, कि गलत कार्य को करने के लिए, यानी आपराधिक बल के प्रदर्शन या किसी व्यक्ति को करने के लिए जिसे करने से वैध रूप से क्या है, बाउंड है, यानी आप उसको क्या चीज करने को कह रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी भी ऐसे पर्सन को क्या जो वह कार्य करने को कह रहे हैं जो लीगली क्या है, वैध नहीं है, और फिर भी आप उसको कह रहे हैं जबरदस्ती प्रेशर कर रहे हैं, यानी आप उसके से क्या करवाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती वो कार्य करवाना चाह रहे हैं जो वो वैध रूप से हकदार नहीं है, यानी उसके पास कोई राइट नहीं है, उसके पास लीगली एंटाइल्ड है ही नहीं वो, यानी आप उससे अवैध कार्य करवाने के लिए उसको जबरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, क्रिमिनल फोर्स ही, यानी आपका लॉफुल असेंबली का ही पार्ट कहलाएगा। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहती है, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, यानी एक ऐसी असेंबली जो क्या थी, अनलॉफुल नहीं थी, व्हेन इट असेंबल, यानी जब वो स्टार्ट हुई थी, यानी एक ऐसी असेंबली जब उसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, असेंबल किया गया था, तब वो क्या थी, अनलॉफुल नहीं थी, यानी वो लॉ के मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, बट वो क्या होती है, कुछ किसी कारण से कहे में चेंज हो जाते हैं, अनलॉफुल असेंबली में चेंज हो जाते, तो वो भी क्या कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली भी कहलाएगी। मतलब इसको आप देखिए सीधे संबंधों में समझिए, एक असेंबली होती है, वो क्या होती है, एक मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो आते हैं, वो एक असेंबली शुरू करते हैं, असेंबली शुरू की गई थी वो लॉफुल तरीके से शुरू गई थी, यानी एक अच्छे तरीके से, बट उसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं और आके वो वहां पे क्या करते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, तो वो क्या भी हो जाती है, वो भी अनलॉफुल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन से समझा जाता है, यानी अगर कोई असेंबली जो लॉफुल थी नहीं, बट बाद में हो सकता है वो किसी कारण से अनलॉफुल भी हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। अब इसका सबसेक्शन बी हमसे क्या कहता है, whoever being aware of fact which render an assembly an unlawful assembly intentionally join that assembly, यानी इसमें कहता है जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, यानी वो जो क्या था, अवेयर था, किससे, फैक्ट से, किससे, जो वो उस अनलॉफुल असेंबली के थे, यानी उसको पता था कि वो उनसे क्या था, परिचित था, या उनमें बना रहता है, या विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है। देखिए एक असेंबली है जिसका सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये जो असेंबली होने
होने वाली है अनलॉफुल तरीके से क्रिएट की जा रही है, यानी इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे न्यूसेंस फैलाना। तो या तो वो अपने उसको जानते हुए इंटेंशनली ज्वाइन दैट असेंबली और ऐसी असेंबली को क्या करता है इंटेंशनली ज्वाइन करता है और कंटिन्यू इन इट, या फिर उसमें क्या है कंटिन्यू बना रहता है। इज सेड टू अ मेंबर इन अनलॉफुल असेंबली, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऐसी असेंबली का मेंबर, यानी जो जानते बूझते हुए कि एक अनलॉफुल असेंबली है फिर भी वहां पे रुका रहता है, वहां पे उसका मेंबर बना रहता है। देखिए जैसे एक असेंबली है उसको अच्छे से पता है कि यहाँ पे इन लोगों का उद्देश्य क्या, इन लोगों का उद्देश्य यहाँ पे न्यूसेंस फैलाना। उसे क्या है वो अवेयर है किससे, इनफैक्ट से, फिर भी क्या इंटेंशनली ज्वाइन, वो इंटेंशनली उसको असेंबली को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है और कंटिन्यू यानी उसमें बना रहता है एज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी वो ऐसा बना रहता है जैसे वो इस अनलॉफुल असेंबली का क्या है मेंबर है। तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइडियल डिस्क्रिप्शन फॉर विच में बी एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी, 6 महीने की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर कोई जानते बूझते किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बना रहता है तो वो वैसे ही काउंट होगा जैसे इस असेंबली का पार्ट था। सबसेक्शन 3 हमसे क्या कहता है, whoever join और continue in unlawful assembly, यानी कोई व्यक्ति जो ज्वाइन करता है किसी ऐसी असेंबली को जो क्या है अनलॉफुल तरीके से क्रिएट की गई है, knowing that such unlawful assembly has been commanded in manner prescribed law described, यानी अगर कोई व्यक्ति जिसे पता है यह जानते हुए कि विधि विरुद्ध जमाव है, यानी उसको क्या किया गया है ये अनलॉफुल तरीके से क्रिएट किया गया है और उसमें क्या है तो सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, यानी या तो देखे कमांडेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ डिस्क्राइब, यानी जो क्या है जो लॉ के तरीके से क्या है जो लॉ के खिलाफ, यानी लॉ जिसको क्या करता है गलत मानता है यानी अपराध मानता है। और फिर भी क्या है वो नोइंग दैट सच लॉ जो असेंबली हैज बीन, यानी वो जानते हुए उसका क्या बना रहता है हिस्सा बना रहता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट either description for a term which may be extended to years, यानी अगर कोई जानते बूझते किसी ऐसे का हिस्सा बना रहता है जो जानता है कि ये क्या है अनलॉफुल है फिर भी वो क्या है उसका हिस्सा बन रहा है, उसमें क्या कर रहा है मिलके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी 2 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, यानी अगर आप जानते बूझते हुए कि आपको पता है फिर भी आप उसका हिस्सा बने रहते हैं और उनके साथ मिलकर क्या करें न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी वो उसमें कितनी सजा होगी 2 साल विद फाइन या बहुत। नेक्स्ट आ जाइए 4, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, whoever being armed with any deadly weapon, यानी अगर कोई व्यक्ति कैसे जाता है उसमें अनलॉफुल असेंबली में आर्म्स के साथ, डेडली वेपन के साथ और विद एनीथिंग यूज्ड एज ए वेपन ऑफेंस, यानी वो उसका उद्देश्य क्या है वेपन के साथ जाके उस असेंबली में वेपन यूज करना यानी न्यूसेंस क्रिएट करना। लाइकली कॉज डेथ, यानी क्या करना है उसका उद्देश्य डेथ कॉज करना है। मान लीजिए एक असेंबली है वहां पे अभी तक हमने क्या पढ़ा अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, यानी न्यूसेंस क्रिएट करना किसी भी पब्लिक प्लेस पर, यानी आप 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह जमा हो, अगर आप दंगा कर रहे हैं यानी आप कोई भी झगड़ा कर रहे हैं या कोई न्यूसेंस फैला रहे, अनलॉफुल असेंबली है वहां पे सजा हमने कितनी देखी थी अभी 6 मंथ और 2 इयर्स अलग अलग कंडीशन में। अब 4 में हमसे क्या गया है कि अनलॉफुल असेंबली में क्या यूज किया जा रहा है, वेपन यूज किए जा रहे हैं, डेडली वेपन आर्म्स, उनका उद्देश्य क्या है कॉज डेथ करना यानी डेथ कॉज करना किसके अंदर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी किसके में जो मेंबर है किसके अनलॉफुल असेंबली के, उनका उद्देश्य क्या है कॉज डेथ करना। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 2 इयर्स, तो उनको कितनी सजा दी जाएगी, उनको 2 साल की सजा या तो विद फाइन या सजा और फाइन दोनों। यानी अगर कोई डेडली वेपन्स के साथ जिसका उद्देश्य है डेथ कोज करना ऐसी कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है तो उसको सजा कितनी होगी 2 साल फाइन के साथ और या फाइन और सजा दोनों। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब तक हमने 4 सबसेक्शन पढ़े हैं, इसके चारों ही नहीं ये पूरा ही टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
प्री से यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो आपसे सेक्शन ही पूछ ले, क्या कि अनलॉफुल असेंबली कौन से सेक्शन में दिया गया है, यहाँ तक इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसकी पनिशमेंट आपसे पूछी जाएगी, डेडली वेपन्स के साथ अगर न्यूसेंस हो रहा है या अनलॉफुल असेंबली असेंबल की जा रही है तो सजा कितनी होगी। तो इस जो आपका ये वाला टॉपिक है इस पर फोकस कीजिए अच्छे से। इसकी पनिशमेंट, इसके सारे जितने भी सब सेक्शन है उनमें क्या क्या चीजें दी गई है और उनकी पनिशमेंट कितनी, इस पे आपका थोड़ा सा फोकस ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 सबसेक्शन 5 हमसे क्या कहता है, whoever knowingly join or continue in any assembly or 5 or more person likely to cause disturbance of public especially, यानी कोई व्यक्ति जानते बूझते ज्वाइन करता है, कमिट करता है क्या ऐसी कोई असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज्यादा के पर्सन है जिनका उद्देश्य क्या लाइकली डिस्टर्ब तो पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करना। आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुल कमांड टू डिस्क्राइब, यानी अगर कोई ऐसी असेंबली को क्या करता है लॉफुल तरीके से उसको क्या करता है तो उसमें क्या बना होता है, यानी सचित यानी अगर वो इस ऐसी असेंबली का जानते बूझते हुए भी क्या करता है उसका हिस्सा बना रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते कोई ऐसी असेंबली क्रिएट करता है जो कितने हैं 5 या 5 पर्सन से ज्यादा है जिनका उद्देश्य क्या पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करना, वो फिर भी क्या है आफ्टर सच असेंबली, यानी उसके बाद भी वो क्या कर रहा है लॉफुली तरीके से उसका क्या बना हुआ है हिस्सा बना हुआ है, यानी उसी का पार्ट बना हुआ है, वहां पे मिलकर उनके साथ क्या कर रहा है न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो उसको कितनी सजा होगी, शैल बी punished with the imprisonment of either description for a term which may be extended to 6 months, यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी 6 महीने की विद फाइन और फाइन बोथ, यानी या तो सजा और फाइन या सजा और फाइन, सजा और फाइन। ठीक है, यानी कब, जब वो व्यक्ति यानी जानता बूझता है उसको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्यों इकट्ठे हुए, ये पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे हुए डिस्टरबेंस फैलाने के लिए, यानी अनलॉफुल तरीके से असेंबल में, और वो ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी उसका क्या बना हुआ है हिस्सा बना हुआ है, तो उसको कितनी सजा होगी 6 महीने की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसको देख लेते हैं। इफ द असेंबली इज अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ द सबसेक्शन 1 और ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड अंडर सबसेक्शन 3, यानी अगर कोई असेंबली अनलॉफुल तरीके से जिसका मीनिंग किस में दिया गया है सबसेक्शन 1 में दिया गया तो उसको पनिशेबल किया जाएगा किसके अंडर, सबसेक्शन 3 के अंडर। नेक्स्ट 6 पे आ जाइए। 6 क्या कहता है, whoever hire or engage or employ or promote to conveys or at hiring engagement or employment of any person join become a member of unlawful assembly, यानी कोई व्यक्ति हायर करता है, इंगेज करता है, एम्प्लॉय देता है, प्रमोट करता है किसको, किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके साथ मिलकर वो क्या करना चाहते हैं, एंगेज एम्प्लॉयमेंट एनी पर्सन टू ज्वाइन और बिकम मेंबर, यानी उसका उद्देश्य क्या एम्प्लॉयमेंट में उसमें ज्वाइन होना और बिकम अ मेंबर, किस चीज का मेंबर बनाना, उसे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाना। तो ऐसे व्यक्तियों को कितनी सजा होगी, शैल बी पनिशेबल एज ए मेंबर सच अनलॉफुल असेंबली, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, उसको कैसे सजा दी जाएगी, तो उसको शैल बी पनिश, यानी उसको पनिश किया जाएगा जैसे वो इस अनलॉफुल असेंबली का ही सदस्य है। यानी अगर किसी को आपने हायर किया, इंगेज किया, एम्प्लॉय दिया, उद्देश्य क्या है उससे अनलॉफुल असेंबली का कार्य मतलब कि कार्य कराना और उसका मेंबर बनाना, तो उसको कैसे पनिशमेंट मिलेगी, उस व्यक्ति को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जैसे वो क्या है उस अनलॉफुल असेंबली का सदस्य है। or and for an offense which may be committed and such a person member of such an unlawful assembly, यानी उसे भी उसी तरीके से an offense यानी उसने भी वही offense किया है, उसने भी वही offense commit किया है जो वो वहां का एक मेंबर होते हुए करता है, यानी अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर है और वही तरीके से क्या उसको सजा मिलेगी। Pursuance of such hiring engagement or employ is manner if he had a member unlawful assembly or himself committed such offense, यानी उसे यही समझा जाएगा कि वो क्या है इस अनलॉफुल असेंबली का क्या है हिस्सा है और उसने क्या किया है अनलॉफुल असेंबली को में क्या किया है
कमिट किया है ऑफेंस। यानी देखिए, अगर आप एक व्यक्ति है, उसने ग्रुप बनाया, आप इसे आराम से समझिए 6 में क्या कहते हैं। एक व्यक्ति है, उसने ग्रुप बनाया, किसका, चाहे उन्हें हायर किया, इंगेज किया, एम्प्लॉयमेंट दिया या प्रमोट किया, कन्विक्ट किया, कैसे भी किया, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था उन लोगों के साथ मिलकर अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने का। अब जो वो व्यक्ति यानी जो हायर किया, भले वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसने कहा कि चलो भाई हम वहां जाके ऐसा करेंगे, अब वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारी इच्छा नहीं थी। अरे भाई, तुम इसका हिस्सा थे ना, तुम इसका पार्ट हो, तो उन व्यक्तियों को भी वैसे ही माना जाएगा जैसे उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया है, अपनी इच्छा से इस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने हैं और उन्होंने खुद ही ऑफेंस क्रिएट किया है। आई होप अब आपको सबसेक्शन 6 अच्छे से समझ आ गया हो। कोई डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग, कोई भी ऐसा सबसेक्शन जो आपको क्लियर नहीं हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको आपका आंसर इजी और भी इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 हमसे क्या कहता है, अब इसके बारे में, हु एवर हार्बर रिसीव और असेंबल, यानी कोई व्यक्ति का क्या करता है, हार्बर देता है, रिसीव करता है, असेंबल करता है, किसे, इन एनी हाउस और प्रेमिसेस, या किसी ऐसे हाउस या प्रेमिसेस को, occupation or charge or under his control, any person knowing that such person have been hired, engaged or employed, or are about hired, engaged or employed, or join to become member unlawful assembly। यानी इसमें ये कहता है सबसेक्शन 7 में कि अगर कोई व्यक्ति हार्बर करता है, रिसीव कर रहा है, असेंबल कर रहा है, किसको, एनी हाउस को या किसी भी, किसको, और परिसर को, क्यों, किन्हीं व्यक्ति को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने का, सदस्य बनने के लिए क्या किए गए हैं, तो हायर किए गए हैं या इंगेज किए गए हैं या भाड़े पर लाए गए। यानी ऐसे किसी व्यक्तियों को रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हार्बर कर रहा है, असेंबल कर रहा है, कोई भी हाउस में या प्रेमिसेस में, जिनके बारे में वो अच्छे से जानता है कि इन व्यक्तियों ने क्या किया, अनलॉफुल असेंबली का ये पार्ट है और उसमें क्या किया है, इन्होंने उसमें मतलब कि उसका अपराध किया है, टू ज्वाइन बिकम अ मेंबर अनलॉफुल असेंबली, और उसमें क्या करता है, वो ज्वाइन होता है किस में, अनलॉफुल असेंबली में। यानी जिसमें वो उसमें क्या दे रहा है, उसको हार्बर दे रहा है, यानी संशय दे रहा है, यानी ऐसे किसी व्यक्ति को संशय देना भी क्या का अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको 6 मंथ की सजा होगी, किसके साथ, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी किसी अनलॉफुल असेंबली के व्यक्ति जो क्या करता है, देखिए अपराध करके आए, आप इसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए। सबसेक्शन 7 आपसे क्या कहता है, सबसेक्शन 7 कहता है कि एक व्यक्ति है, 10-12 व्यक्ति, मान लीजिए कम से कम 10 व्यक्ति, वो क्या करके आए, एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करते हैं, यानी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर वहां पे क्या किया, डिस्टर्बेंस किया, न्यूसेंस क्रिएट किया। अब वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं और किसी भी हाउस या प्रेमिसेस में, और कोई व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहा है, वो क्या करता है, उनको अपने यहाँ रख लेता है, हार्बर दे रहा है, यानी संशय दे रहा है, उनको अपने यहाँ पे रख रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी ऐसे ही माना जाएगा कि भाई ये भी इसी का पार्ट है। तो उसको कितनी सजा होगी, उसको 6 महीने की सजा होगी, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी हार्बर देना भी क्या होगा, अपराध माना जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसका पार्ट है, अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 8 हमसे क्या कहता है, whoever is engaged or hired or offensed or attempt to be hired or engaged to do assist or in doing any of the act specified subsection 1। यानी इसमें ये कहता है जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए, करने में सहायता करने के लिए भाड़े पर लाया जाता है या उसको हायर किया जाता है। यानी जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा, अगर उसके अंतर्गत अपराध करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को या तो हायर करते हैं या तो भाड़े पर लाते हैं, या उसको क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए क्या करते हैं, जबरदस्ती से या कैसे भी आप उसको क्या करते हैं, अपने पास लाते हैं, या उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, किसकी, जो ऐसे व्यक्तियों की, जो देखिए इसका मतलब यह है कि हु एवर इंगेज, यानी अगर कोई व्यक्ति इंगेज होता है या हायर करता है और किसकी सहायता कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की जो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो अपराध माना गया, किसके अंदर अपराध माना गया, सबसेक्शन 1 के, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 6 मंथ। यानी उसको 6 महीने की सजा मिलेगी और विद फाइन और फाइन बोथ, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा बोथ। अब सबसेक्शन 1 क्या था, सबसेक्शन 1 में हमने ये पढ़ा था
कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या। अनलॉफुल असेंबली का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए यानी सबसेक्शन 1 के अंदर इन्होंने क्या कहा, अपराध किया। तो कैसा, यानी 5 या 5 व्यक्तियों को या तो हायर किया या इंगेज किया और उसमें क्या किया, उनको इंगेज करने में उसकी हेल्प की है। तो अगर वो अपराध हुआ किसके अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 6 मंथ या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दो। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 9 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। Whoever being so engaged or higher referred in subsection 8 goes armed or engaged offense goes armed with deadly weapon or with anything which used is a weapon offenses likely cause death। यानी अगर कोई भी व्यक्ति उपधारा 8 में विनिश्चित प्रकार से वचन, अभी हमने उपधारा 8 में क्या पढ़ा, उपधारा 8 में हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्तियों को क्या किया, भाड़े पढ़ाया जा रहा है या उनको उस ग्रुप में सम्मिलित किया जा रहा है। अब ये इसमें क्या कहता है, 9 में कहता है बीइंग एंगेज टू हायर रेफर टू सबसेक्शन 8, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है, रेफर कर रहा है किसके अंदर, किस अपराध को करने के लिए, जो सबसेक्शन 8 में बताया। यानी आपका उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है, विधि विरुद्ध जमाओं को फैलाना। अब किसके साथ, आर्म के, यानी आप क्या कर रहे हैं, इसमें हथियार का यूज कर रहे हैं। इंगेज ऑफेंस गो टू आर्म, यानी उनका जो ये ग्रुप बनाया जा रहा है वो किसके साथ बनाया जा रहा है, आर्म के साथ, और किसके, डेडली वेपन से। यानी अगर अनलॉफुल असेंबली में इकट्ठे करने का व्यक्तियों को उद्देश्य कि उनके पास क्या होना चाहिए, आर्म्स भी होने चाहिए और डेडली वेपन्स भी होने चाहिए। सच यूज एज द वेपन लाइकली कॉज डेथ, यानी उनका उद्देश्य क्या है, उस असेंबली के में डेथ कॉज करने का है। यानी अभी तक देखिए 8 हमसे क्या कहता है, 8 ये कहता है कि अगर कोई सबसेक्शन 1 ने क्या कहा था कि 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों का विधि विरुद्ध जमाव करने, उसके लिए क्या किया जा रहा था, वहां हायर किया जा रहा था और इंगेज किया जा रहा था। ये बताया था किसने, सबसेक्शन 8 ने, कि अगर सबसेक्शन 8 मतलब कि 1 में ये था कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोग होने चाहिए, अभी 8 कहता है कि उसमें अगर हायर किया जा रहा है। 9 कहता है कि अगर हायर या इंगेज किया जा रहा है, पर किसके साथ, डेडली वेपन्स के साथ। उनका उद्देश्य क्या है, वहां पे कॉज डेथ करने का। तो अब पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू TOR। तो ऐसी कंडीशन में सजा 2 साल की होगी, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। एंड अगर डेडली वेपन्स के साथ आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं, क्यों, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने के लिए, जिनका उद्देश्य क्या है, डेथ कॉज करना, तो सजा कितनी है, 2 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। आई होप अब आपको सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अनलॉफुल असेंबली को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा गया है। अनलॉफुल असेंबली जब इन्होंने सब सेक्शन 1 हमसे पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने इसके 5 पॉइंट्स पढ़े थे कि अनलॉफुल असेंबली किन किन जगह क्रिएट की जा सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई अपना काम कर रही है, पब्लिक सर्वेंट कोई अपना काम कर रहा है तब, या फिर कमिट किया जा रहा है मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास या क्रिमिनल फोर्स को, एनी पर्सन टेक पोजीशन ऑब्टेन प्रॉपर्टी, आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी के रास्ते को या किसी के एंजॉयमेंट को क्या कर रहे हैं, रोक देते हैं। ये हमसे कह रहा था क्रिमिनल फोर्स कंपेल टू लीगली बाउंड टू ओमिट लीगली एंटर्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, अपना लीगली काम कर रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको उसके कार्य करने से रोक दिया जा रहा है। तो ये 5 क्या थे, ये 5 हमारे पास वो पॉइंट है जिनके तरीके से क्या किया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की जा रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसेक्शन 2, हमसे क्या किया जाता है कि अनलॉफुल असेंबली में क्या हो रहा है, रेंडर एंड असेंबल इंटेंशनली ज्वाइन, यानी अगर कोई क्या कर रहा है तो उसमें इंटेंशनली ज्वाइन हो रहा है या कंटिन्यू बना रहता है। थर्ड हमसे कह रहा था कमिट अनलॉफुल असेंबली नोइंग, यानी वो जानता था, अच्छे से जानता था कि ये जो असेंबली होने वाली है क्या अनलॉफुल तरीके से असेंबल की, फिर भी क्या कर रहा है, वो उसमें उसका हिस्सा बना रहता है। तो सजा कितनी थी, 2 साल की। फोर्थ ने हमसे क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली को असेंबल कर रहा है किस तरीके से, डेडली वेपन्स के साथ, यानी उनका उद्देश्य क्या है, डेडली वेपन्स को यूज करके डेथ कॉज करना। 5 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जानते हुए कि असेंबली अनलॉफुल तरीके से होने या पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से फिर भी क्या बना है, वो उसका हिस्सा बना हुआ है। सबसेक्शन 6 ने हमसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हायर करता है, एंगेज करता है, प्रमोट करता है किसी भी ऐसी असेंबली को, कंप्लेन
आप किसी भी ऐसे असेंबली को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को उद्देश्य पूरा करने के लिए कि वो जाएं और पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस क्रिएट करें, तो वो सब व्यक्ति वैसे ही माने जाएंगे, उनको वैसी ही सजा दी जाएगी जैसे क्या है वो सब व्यक्ति उस असेंबली का हिस्सा है, भले वो अपनी मर्जी से गए। यानी उनकी तो कोई उद्देश्य नहीं था वो जाए और न्यूसेंस करें। उन्हें किसी ने कहा वो चल दे, तो भाई तुम चले क्यों? अब तुम चले हो तो तुम भी इसी का हिस्सा माने जाओगे। 7 ने क्या कहा था कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली जिसने क्रिएट की है, यानी कोई उसका सदस्य, और आप क्या कर रहे हो उसको हर दे संशय दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, वो भी क्या है एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि आपने क्या की, किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प की है जो क्या है एक अपराधी है। 8 ने यह कहा था कि अगर कोई सबसेक्शन 1 के अंदर रहते हुए क्या करता है, 1 के अंदर अपराध जो बताया गया कि अनलॉफुल असेंबली क्या, उसके लिए व्यक्तियों को हायर करता है और इंगेज करता है। तो इसमें 8 यही क्लियर करता है कि अगर ऐसा ये भी करना अपराध होगा, क्योंकि देखिए अनलॉफुल असेंबली खुद एक अपराध है, उसमें आप व्यक्ति को हायर करेंगे इस करें तो वो भी अपराध माना जाएगा। लास्ट 9 ने यही कहा है कि आपने क्या किया, अगर सबसेक्शन 8 के अंदर रहते हुए क्या किया, डेडली वेपन को यूज किया, यानी एक तो अनलॉफुल असेंबली के सदस्यों को इकट्ठा किया, फिर उसके साथ उनके हाथ में क्या थमा दिया, हथियार थमा दिए, डेडली वेपन्स थमा दिए, उद्देश्य क्या था कॉस्ट डेथ करने का, तो सजा कितनी है इसमें 2 साल विद फाइन। तो ये हमने क्या किया, दोबारा रिवीजन कर लिया, क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपके प्री में भी आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं। तो इस सेक्शन पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्लास को 1-2 बार देखेंगे, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी इन चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इतना सिंपल कर दिया इसको। हम सिर्फ बियर एक्ट की लैंग्वेज से तो कभी पढ़ते ही नहीं अपनी क्लास में, हम बियर एक्ट को सिर्फ समझते हैं कि हम ये देखते हैं बियर एक्ट क्या कहता है, पर हम इन सेक्शन को इतना ईजी करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों के लिए चैप्टर नहीं पूरा बियर एक्ट बहुत ईजी हो जाए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपना 190। अब 190 हमसे क्या कहता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी 190 हमसे कहता है विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अक्सर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। यानी जो एवरी मेंबर, यानी जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया, अनलॉफुल असेंबली को क्रिएट किया, यानी चाहे उसमें 5 लोग थे, 5 मिनिमम चाहिए, 5 से ज्यादा उसमें कितने भी हो, 5 थे, 10 थे, 100 थे, 50 थे, यानी जितने भी मेंबर थे वो सारे मेंबर वैसे ही माने जाएंगे जैसे उन्होंने मिलकर समान उद्देश्य से क्या किया है, ये अपराध कमिट किया है। तो 190 हमसे क्या कहता है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली ऑफ सच मेंबर दैट असेंबल न्यू टू बी लाइकली कमिट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऐसा कोई ऑफेंस जिसे कमिट करने के लिए क्या किया गया, बहुत से लोगों ने इकट्ठे हुए और अनलॉफुल असेंबली बनाई, और उसमें जितने भी मेंबर है वो सब कैसे माने जाएंगे, वो सब ऐसे माने जाएंगे कि वो सब क्या है, इसी असेंबली के मेंबर है और उन्होंने क्या किया है, सेम ऑब्जेक्ट से क्या किया है, एक अपराध को कमिट किया है। एवरी पर्सन हु एट टाइम टू द कमिटेड दैट ऑफेंस, यानी उन सभी ने मिलकर क्या किया है, वो अपराध किया है। मेंबर ऑफ सेम असेंबली गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, यानी वो सभी क्या माने जाएंगे, इस अपराध के दोषी माने जाएंगे। यानी हमसे 190 क्या कहता है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो उस अनलॉफुल असेंबली का सदस्य था वो क्या माना जाएगा, वो यही माना जाएगा कि इन सब ने मिलकर अपराध किया, चाहे उसने वहां पे खड़े होकर कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा था, वो एक दर्शक बन के ही खड़ा था, बट क्या था, वो उसका हिस्सा था। तो वो सब व्यक्ति चाहे उसने अपराध किया है नहीं किया है, पर वो उस टाइम पे क्या है मौजूद है, वो उस ऑफेंस की जगह पे मौजूद थे, तो वो सब व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए ऐसे ही गिल्टी माने जाएंगे जैसे उन्होंने ऑफेंस खुद से किया हो। आई होप 190 में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 191 क्या, राइटिंग क्या कहता है, ये होता है बलवा। अब ये बलवा क्या चीज है, ये हम किससे पढ़ लेते हैं, ये हम 191 से पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो सेक्शन है हमारे 189, 190, 191, ये बहुत सारे सेक्शन, यानी आईपीसी में बहुत सारे सेक्शन हुआ करते थे, उन सबको जोड़कर ये बने। अब मैं अगर इस क्लास में सारे आपको एक सेक्शन बताऊंगी कि कौन कौन सा सेक्शन यहाँ लगा है, तो इसमें बहुत टाइम होगा। इसके लिए हम एक नई शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, यानी आपकी आईपीसी भी क्लियर हो जाएगी और आपकी बीएनएस भी। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं अपना
191 जो हमारी क्लास का आज लास्ट सेक्शन है, हम इसको पढ़ लेते हैं। अब राइटिंग क्या होता है? राइटिंग में देखिए, राइटिंग में क्या कहता है, सबसेक्शन 1 में क्या कहता है, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बी अनलॉफुल असेंबली, यानी क्या किया जा रहा है, फोर्स यूज किया जा रहा है, वायलेंस यूज किया जा रहा है, कहाँ, अनलॉफुल असेंबली में, और एनी मेंबर देयरफॉर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट सच असेंबली एवर मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस राइटिंग, यानी अगर आप अपनी अनलॉफुल असेंबली में जो क्या है कभी विधि विरुद्ध जमा जिसका सदस्य ऐसे जमा का उक्त करना, यानी किसका, देखिए एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई है, पब्लिक प्लेस पर आपने क्या किया, न्यूसेंस किया, यानी आपने बहुत सारे व्यक्ति, आप 5 या 7 या 8 व्यक्ति इकट्ठे हुए, आपने क्या किया, वहां दंगा करना शुरू किया। अब दंगा भी आप कैसे कर रहे हैं, फोर्स और वायलेंस के द्वारा, यानी हिंसा और बल का यूज करके, आपने फोर्स भी यूज की, वायलेंस भी यूज किया। तो ये जो फोर्स और वायलेंस यूज होके अनलॉफुल असेंबली में क्या हुआ, मिक्स हुआ, तो ये मिक्स होके क्या बन गया आपका राइटिंग, ये बन जाता है आपका बलवा। मतलब एक अनलॉफुल असेंबली हुई, उसमें क्या हुआ है, आप झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब उस झगड़े में आपने क्या किया, बल भी यूज किया यानी फोर्स यूज किया, और वायलेंस भी क्रिएट किया, हिंसा भी क्रिएट की, तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बन जाती है, तीनों चीज मिलकर बलवा बन जाती है, यानी अनलॉफुल असेंबली का बड़ा रूप। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, हु एवर इज गिल्टी राइटिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है, किसका गिल्टी पाया जाता है, राइटिंग का, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच में बी एक्सटेंड 2 years, यानी उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। सबसेक्शन 1 ने हमें क्या बताया, राइटिंग क्या है, राइटिंग क्या होता है कि जब अनलॉफुल असेंबली में फोर्स और वायलेंस मिक्स हो जाते हैं, यानी हिंसा और बल यूज करके आप अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बन जाता है राइटिंग। और राइटिंग का अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है, ये हमें सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति राइटिंग का गिल्टी अपराधी पाया जाता है, उसको सजा कितनी होगी, 2 साल की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। अब सबसेक्शन 3 हमसे क्या कहता है, whoever is guilty of writing being armed and deadly weapons, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है, किसका, राइटिंग का, वो भी किसके साथ, आर्म के और डेडली वेपन के, और एनीथिंग विच यूज द वेपन ऑफेंस, यानी या फिर किसी भी ऐसी चीज के साथ जो क्या माना जाता है, हथियार जाता है किसको क्रिएट करने के लिए, ऑफेंस क्रिएट करने, इज लाइकली कॉज डेथ, यानी जिससे क्या कॉज हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। अभी हमने 191 के सबसेक्शन 1 में ये पढ़ा था कि राइटिंग क्या होगी, राइटिंग कब क्रिएट होती है, राइटिंग अनलॉफुल असेंबली में जब फोर्स और वायलेंस यूज होता है, वो राइटिंग बन जाती है। अब सबसेक्शन 2 ने हमसे कहा कि गिल्ट, अगर कोई व्यक्ति राइटिंग का गिल्टी पाया जाए, यानी उसका पता लग गया कि इसने क्या किया है, गिल्टी राइटिंग का अपराध किया, तो उसकी यहाँ पे हमने पनिशमेंट पढ़ी, कितनी, 2 साल, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। सबसेक्शन 3 ने हमसे कहा कि अगर राइटिंग, यानी आपने एक तो राइटिंग का अपराध किया, वो भी किसके साथ, डेडली वेपन के साथ, या किसी ऐसी चीज के साथ जो क्या है, एक हथियार है जिसका उद्देश्य क्या है, डेथ कॉज करना, तो यहाँ पे सजा कितनी होगी, यहाँ पे सजा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए आपने एक तो राइटिंग का अपराध किया, वो भी किसके साथ, डेडली वेपन्स के साथ किया है, और उसमें भी आपका उद्देश्य क्या था, डेथ कॉज करना, तो यहाँ पे सजा आपकी हो जाती है 5 ईयर, यानी एक्सटेंड टू 5 ईयर, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी देखिए जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी पनिशमेंट। तो इन चीजों में आपका ये जो 3 सेक्शन रहे हैं, 191 राइटिंग, 190 आपका एवरी मेंबर अनलॉफुल असेंबली सेम गिल्टी, और आपका 189 क्या था आपका, अनलॉफुल असेंबली। ये वे सेक्शन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी डायरेक्ट से डायरेक्ट, कई बार तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इनकी पनिशमेंट पूछी, कई बार आपसे यही पूछा जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर होना जरूरी है। और ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर 11 पे फोकस कीजिए, एक एक इसका सेक्शन, एक एक सब सेक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन पे फोकस कीजिए, इनके बारे में इनको 1-2 बार अच्छे से रिपीट कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आज के लिए हमारी क्लास यहीं एंड होती है, यानी आज हम अपना सेक्शन 191 पे अपनी क्लास एंड करते हैं। आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें क्लासेस की जरूरत है, यानी जो किसी भी, या तो लॉ स्टूडेंट है, या कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट है, या किसी भी फील्ड में अपनी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें इन क्लासेस की जरूरत है, उनके साथ आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।